हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं सिर्फ 2 ऑनियन से बहुत ही चटपटा और बहुत ही टेस्टी। क्या बनाने वाले हैं? पिकल अचार, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। अगर आपका जैसे सब्जी दाल बनाने का ना भी मन हो तो भी आप इसको सिर्फ रोटी या चावल के साथ बनाकर खा सकते हैं और ये झटपट बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आप सिंपल सी दाल है या सिंपल सी सब्जी है तब भी ये उसके साथ रोटी के साथ खाओगे ना तो बहुत टेस्टेबल हो जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हमने क्या करना है, अपनी क्वांटिटी के अनुसार, मैंने जैसे 2 प्याज बना रही हूँ, 2 प्याज का, तो मैंने इसमें जैसे 1 कड़छी जो है सरसों के तेल की ली है। और फिर उसके बाद मैंने जो ऑनियन लिए थे उनको मैंने इस तरह से कट कर लिया और फिर इनको इस तरह कट करने के बाद सेपरेट कर लेना है। जैसे ये देखिए, लेयर्स इसकी सेपरेट कर लेनी है क्योंकि जुड़ी हुई ये अच्छी नहीं लगती हैं। हाथ से इस तरह से करते हुए इसको हमने सेपरेट कर लेना है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। इसको हमने इस तरह से अलग अलग करके फिर ही इसको यूज़ करना है। और ये देखिए, हमारे सिर्फ 2 ऑनियन से हमारे कितने ज़्यादा ऑनियन हो चुके हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। ये एक बात है, आप झट से बनाओ झट के खाओ वाली बात है कि इसको हम रुकना नहीं है, क्योंकि इसमें नींबू डालेंगे वगैरह चीज़ें डालेंगे ना, वो ज़्यादा देर नहीं टिकती हैं। अगर आप रखोगे भी तो वो क्रंचीपन नहीं रहेगा, सॉफ्ट सा हो जाएगा। इसलिए अब ये देखिए, हमने हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च आप जितनी चाहे उतनी डाल सकते हैं, क्वांटिटी के साथ जितनी पसंद करते हैं। मैंने इसको लंबा लंबा कट किया है, आप स्मॉल भी कट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी फैमिली सभी खाते हैं तो स्मॉल कट करें। अगर जैसे कोई खाता है कोई नहीं खाता तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप लंबा ही कट करें, क्योंकि वो जो नहीं खाते वो उसको सेपरेट निकाल देंगे, उससे साइड करके हम इसको कर लेंगे। अब ये देखिए, हमने एक नींबू लेना है। नींबू को मैं अभी कट करके अभी साइड पर ही रख रही हूँ। अभी हमने एक बाउल लेना है जिसमें हमने ये जो पिकल है वो बनाना है। तो उसमें पहले हम मिर्ची वगैरह, जो थोड़ा सा प्याज नीचे डालकर फिर उसके ऊपर मिर्ची डालेंगे। फिर उसके ऊपर अगेन हम सारे जो हमारे बचे हुए प्याज हैं वो सारे डालने शुरू कर देना है। बर्तन हमने सिर्फ प्लास्टिक और कांच का लेना है, इसके अलावा कोई भी बर्तन नहीं लेना है। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि हम पिकल बना रहे हैं, उसके लिए प्लास्टिक और कांच का बर्तन ही बेनिफिशियल होता है। ये देखिए, इसमें हमने जो है हमारे अनियन सारे डाल दिए हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे। इसमें डालेंगे हम अपने मसाले। अब इसमें पहले डालेंगे हम अपनी हल्दी। ये देखिए, जो हमारे नमकदानी में थे वही वाला 1 स्पून हल्दी डाल दिया। फिर वही वाला स्पून हमने लाल मिर्ची का डालना है। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हो ज़्यादा भी लाल मिर्ची आप डाल सकते हो। फिर मैंने धनिया पाउडर डाला है, ये इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा चाहिए। ये मैंने अब गरम मसाला डाल दिया। अब चाहे तो आप इसमें सौंफ का पाउडर और जैसे हमारा होता है ना कोई भी एक्स्ट्रा जो मसाला जैसे कलौंजी वगैरह होती है वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन बच्चे पसंद नहीं करते इसलिए मैं उसको नहीं डाल रही हूँ। सिंपल नमक डाल रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी अचार बनता है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि बच्चे का भी देखना होता है ना कि कोई बड़े कलौंजी वगैरह, इसमें ये नॉर्मली अचार नहीं, ये पिकल है हमारा एट ए टाइम खाने वाला। अब मैंने इसमें डाला है जो क्या डाल रही हूँ मैं, अपना सरसों का तेल। वो बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखिए कैसी आवाज़ आ रही है ना, ये आपको दिखाई देगी, अब सुनाई भी देगी अच्छी तरह से। ये देखिए कैसा होता है ना, जो सरसों का तेल हमने गरम डालना है, तभी इसका जो ये देखिए इस तरह से चरचर सी की आवाज़ आती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है। और इसका जो टेस्ट भी इसको बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगी और मिक्सिंग में भी बहुत अच्छा हो जाएगा ये। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये देखिए अच्छी तरह से हमने अब अच्छी तरह से हिलाना है कि कहीं से भी साइड से ये ना रह जाए। तो अब इसको अच्छी तरह से हिलाने के बाद अब इसमें हम क्या डालेंगे, अपना जो है हमने कट किया हुआ था हमारा नींबू इसमें हम खट्टापन लाने के लिए, क्योंकि जो हमारा अचार है वो हमें खट्टा खट्टा बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो इसमें अब हम जो है नींबू मैं इस तरह से स्क्वीज़ कर रही हूँ, मतलब निचोड़ रही हूँ अच्छी तरह से। ये देखिए, चाहे तो आप स्क्वीज़र भी ले सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से जो निचोड़ रही हूँ, ये भी अच्छी बात है कि ये देखिए कोई भी सीड्स वगैरह वैसे ना गिर जाए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। ये देखिए, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, ये देखिए देखने में भी यमी लग रहा है। ये हमारा पिकल बनकर तैयार हो चुका है और इसको आप ये देखिए किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे ना, बहुत टेस्ट ज़बरदस्त आने वाला है। कोई सब्जी दाल के साथ रोटी के साथ खाना तब भी, और कुछ नहीं भी बनाने का मन, ऐसे ही आप इसको खाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मैं तो अभी ऐसे ही खाकर टेस्ट देखा है तो बहुत ज़्यादा यमी आ रहा है। अब देखिए मैं राइस के साथ खाकर देखती हूँ कि राइस के साथ इसका टेस्ट कैसा आता है। तो ये देखिए, मैंने ये जो सिंपल राइस बनाए हुए थे कि सिर्फ और आलू और जैसे नॉर्मल डालकर, तो इसमें मैं अब अपना ये अचार मिक्स कर खाकर देखूँगी ये कैसा टेस्ट कर रहा है। चलिए मिक्स कर देखते हैं, अब खाकर देखते हैं थोड़ा सा।
बहुत ही ज़्यादा यम्मी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, राइस के साथ भी खाकर देखें। और फिर इसको हम खाने वाले हैं सिंपल रोटी के साथ, दाल सब्जी के साथ नहीं, सिंपल रोटी के साथ आप खाकर देखेंगे। तो ये देखिए सिंपल रोटी है मेरी, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला हुआ है, ना नमक मिर्च मसाला कुछ भी नहीं है, और ना ही मैंने इसके साथ कोई भी सब्जी वगैरह ली है या दाल वगैरह कुछ भी नहीं लिया। अब सिंपल इस प्याज के पिकल के साथ मैं इसको खाकर देखने वाली हूँ। थोड़ी सी हरी मिर्ची भी ले ली है। तो चलिए अब इसकी एक बाइट खाकर देखते हैं ये अब कैसी लग रही है। थोड़ा सा ही लिया है, फिर भी देखते हैं कितना टेस्ट आता है। ज़्यादा ले लो तो फिर तो पता नहीं क्या हो जाएगा, थोड़े से इसी देखते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी, ये सिंपल रोटी के साथ भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी।